हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल नीट लार्वल्स। बच्चों, आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम नीट, एआईपीएमटी एंड अदर मेडिकल एग्जाम्स फ्रॉम चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो बच्चों, आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके अंदर आप ऑब्जर्व करोगे कि कुछ ही हमारे पास ऐसे टॉपिक्स हैं और कॉन्सेप्ट हैं जिनमें से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, चाहे नीट हो, चाहे एआईपीएमटी हो, चाहे कोई भी अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो। अब तो हमारे पास सिर्फ नीट ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। So first question we have, which cells of crypts of Labercune secrete antibacterial enzyme? तो पहले तो क्रिप्स ऑफ लाइबोक्यून क्या होता है इसको समझो। बच्चों, सपोज ये हमारे पास प्रेजेंट है वन विला एंड दिस इज अनदर विला। दो विलाय के बीच में हमारे पास जो स्पेस प्रेजेंट होता है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज क्रिप्स ऑफ लाइबोक्यून। ठीक है। अब इस क्रिप्स ऑफ लाइबोक्यून के अंदर बच्चों हमारे पास प्रेजेंट होते हैं अर्जेंटाफिन सेल्स, पैनेथ सेल्स एंड जाइमोजन सेल्स। कफर सेल्स तो बच्चे लीवर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यहां पर प्रेजेंट नहीं होते। अब हमारे पास तीन ऑप्शन आ गए। इनमें से भी बच्चों जो पैनेथ सेल होता है वो सिक्रिएट करता है हमारे पास एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम। सो आंसर होगा हमारे पास सेकंड। अर्जेंटाफिन सेल्स हार्मोन सिक्रिएट करते हैं, जाइमोजन सेल्स एंजाइम सिक्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉज्ड बाय। अब देखो बच्चों, गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है हमारे पास बाइल। अब कॉन्ट्रैक्शन जो गॉल ब्लैडर का करवाया जाता है वो कोलेसिस्टोकाइनिन हमारे पास एक हार्मोन होता है, उसके थ्रू करवाया जाता है। सो आंसर विल बी दी कोलेसिस्टोकाइनिन, और इसका पूरा नाम होता है पैनक्रियोजाइमिन। कोलेसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन, CCKPZ। तो ये क्या करवाता है बच्चों, ये गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि वहां से क्या रिलीज हो सके, बाइल रिलीज हो सके। एंटेरोगेस्ट्रोन गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड होता है। गैस्ट्रिन हार्मोन स्टमक को क्या करता है हमारे पास, बेसिकली उसके सिक्रीशन को रिलीज करवाता है। सिक्रेटिन क्या करता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इनहिबिट करवाता है। तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। थर्ड वी हैव, द बेबी बॉय एज्ड 2 ईयर, 2 ईयर का बच्चा है, इज एडमिटेड टू प्ले स्कूल एंड passes through a dental checkup। उस बच्चे का भाई डेंटल चेकअप हुआ। The dentist observed that the boy had 20 teeth। 20 ही टीथ प्रेजेंट होते हैं। Which teeth are absent? कौन से टीथ एब्सेंट होंगे? तो बच्चों अगर हम देखें, चाइल्ड के केस में जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, 2102 2102। और अडल्ट के केस में अगर हम बात करें तो डेंटल फॉर्मूला हमारे पास होता है 2123 2123। सो बच्चों आप देखोगे चाइल्ड के केस में जो प्री मोलर्स हैं वो टोटली एब्सेंट होते हैं। सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, प्री मोलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों वी हैव, which of the following options best represents the enzyme composition of pancreatic juice? अब पैनक्रिएटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अमाइलेज, पेप्टिडेज, ट्रिप्सिनोजन, रेनिन। तो पैनक्रिएटिक जूस में बच्चों रेनिन नहीं होता। अमाइलेज, पेप्सिन, भाई पैनक्रिएटिक जूस के अंदर पेप्सिन नहीं होता, प्लस माल्टेज ये भी नहीं होता। देन थर्ड ऑप्शन पेप्टिडेज, अमाइलेज, पेप्सिन, पेप्सिन भी नहीं होता और रेनिन भी नहीं होता। देन लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड, यस ये एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं पैनक्रिएटिक जूस के अंदर। सो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following guards the opening of hepatopancreatic duct into the duodenum? अब बच्चों हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट क्या होती है, एक डक्ट हमारे पास लीवर से आती है, एक डक्ट हमारे पास पैनक्रियास से आती है, दोनों मिलकर बनाती है बच्चों हिपैटोपैनक्रिएटिक डक्ट, जो ओपन होती है हमारे पास सी शेप ड्यूडेनम के अंदर। और यहां पर जहां पर ओपन होती है यहां पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, दैट स्फिंक्टर इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the stomach in the stomach gastric acid is secreted by। भाई स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक एसिड बोलो या फिर HCl बोलो, कौन सिक्रेट करता है, इट इज सिक्रेटेड बाय पैराइटल सेल्स, आल्सो कॉल्ड एज ऑक्जेंटिक सेल्स, पैराइटल सेल्स एंड ऑक्जेंटिक सेल्स। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन थर्ड होगा। एसिडिक सेल्स ऐसा कुछ नहीं होता। गैस्ट्रिक सिक्रेटिंग सेल्स ये हमारे पास क्या एंजाइम सिक्रेट करेंगे। पेप्टिक सेल्स ये हमारे पास एंजाइम सिक्रेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन डिफर फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन।
देखो भाई, जो प्राइमरी डेंटिशन मतलब जो चाइल्ड के केस में होता है और परमानेंट डेंटिशन जो अडल्ट के केस में होता है, दोनों में डिफरेंस होता है इन नॉट हैविंग दी फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ। अब देखो भाई, अभी थोड़ी देर पहले रिपीट हुआ था, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ एपीएमटी के अंदर। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन थर्ड, प्री मोलार्स एब्सेंट होते हैं प्राइमरी डेंटिशन या फिर चाइल्ड के डेंटिशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस बच्चों और क्या होता है? इसको इंटेस्टाइनल जूसेस भी बोला जाता है। तो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर कौन सा एंजाइम नहीं होगा? तो पहला देखो, लाइपेज प्रेजेंट होता है, माल्टेज प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं होता बच्चों। न्यूक्लियस किसके अंदर होता है? पैनक्रिएटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। तो भाई सक्कस एंटाइकर के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? सो न्यूक्लियोसाइडेज एंड न्यूक्लियोटाइडेज ये प्रेजेंट होते हैं, बट न्यूक्लियेजेस नहीं होता। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो पहला देखो, एसिनाई आर प्रेजेंट इन दी पैनक्रियाज एंड सिक्रीट कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, बिल्कुल सही। एसिनाई जो होता है बच्चों पैनक्रियाज का ऐसा पार्ट होता है जो एंजाइम सिक्रीट करता है। कौन सा एंजाइम हो गया हमारे पास? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। नेक्स्ट, ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन सम म्यूकोसा ऑफ स्टमक, बिल्कुल गलत। ये क्या होगा भाई? हमारे पास ब्रूनर ग्लैंड्स तो कहां पर प्रेजेंट होती है? ड्यूडेनम के अंदर प्रेजेंट होती है, स्टमक में नहीं होती। सो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सेकंड, क्योंकि यही हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट थर्ड क्या है? गोबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन एंड सिक्रीट म्यूकस, बिल्कुल सही। ऑक्जेंटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन म्यूकोसा ऑफ स्टमक एंड सिक्रीट एचसीएल, बिल्कुल सही। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेन। इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? सो पहला ऑप्शन देखो, अमाइलेज। भाई गैस्ट्रिक जूस में तो अमाइलेज होता ही नहीं, सो इनकरेक्ट ऑप्शन। सेकंड देखो, माल्टेज, पहला ही माल्टेज, ये क्या हो गया? स्टार्ट डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये भी नहीं होता, सो इनकरेक्ट ऑप्शन। थर्ड वी हैव न्यूक्लियेसिस, भाई न्यूक्लियस भी नहीं होता, ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन। देन पेप्सिनोजन, यस होता है। लाइपेज, यस होता है। रेनिन, यस प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनिशियल स्टेप इन डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट बाय। भाई भाई मिल्क का इनिशियल डाइजेशन कौन करवाता है? सो भाई सबसे पहले मिल्क का डाइजेशन करवाता है रेनिन एंजाइम, जो हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, क्योंकि रेनिन एक्ट करता है मिल्क प्रोटीन जो होती है कैसीन, और उसको कन्वर्ट करवा देता है कैल्शियम पैरा कैसिनेट के अंदर। सो करेक्ट आंसर इज आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रक्टोज इज एब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड थ्रू म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन बाय प्रोसेस कॉल्ड एज। भाई फ्रक्टोज कैसे एब्जॉर्ब होता है? सो फ्रक्टोज एब्जॉर्ब होता है बाय फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्योंकि भाई फ्रक्टोज के ट्रांसपोर्ट के लिए कैरियर कैरियर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, और यहां पर एटीपी यूज नहीं होती। तो ऐसा ट्रांसपोर्ट जहां पे कैरियर प्रोटीन रिक्वायर्ड है लेकिन एटीपी नहीं चाहिए, उसको बोला जाता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों हमारे पास, select the correct match of the digested product in human given in column 1 with the absorption site and mechanism in column 2। तो ये तो हमारे पास फूड है, ये इसकी हमारे पास साइट और मैकेनिज्म गिवन है, तो कौन सा करेक्ट मैचिंग है ये पूछा है। देखो, फ्रक्टोज एंड सोडियम, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैसिव एब्जॉर्प्शन। भाई हमारे पास करेक्ट पूछा है इन्होंने, तो देखो फ्रक्टोज जो है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, बिल्कुल सही। लेकिन सोडियम जो है इसका पैसिव नहीं होता, कैसा होता है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। सो ये इनकरेक्ट हो गया। देन ग्लिसरॉल, ड्यूडेनम, फैटी एसिड मूव एज काइलोमाइक्रोन। ग्लिसरॉल का भाई ड्यूडेनम में एब्जॉर्प्शन नहीं होता, बल्कि कुछ फैटी एसिड स्मॉल होते हैं, वो सीधा ब्लड में भी जा सकते हैं, सिर्फ लार्ज फैटी एसिड एज ए काइलोमाइक्रोन जाते हैं। सो ये भी इनकरेक्ट हुआ। कोलेस्ट्रोल, माल्टेज या माल्टोज, कोलेस्ट्रोल लार्ज इंटेस्टाइन में तो कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। देन ग्लाइसिन एंड ग्लूकोज, ग्लाइसिन स्मॉल इंटेस्टाइन, ग्लूकोज एक्टिव एब्जॉर्प्शन, यस भाई ग्लूकोज तो हर तरीके से पैसिव एक्टिव फैसिलिटेटेड हर तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। सो करेक्ट आंसर इज आंसर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वेयर डू सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली अकर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां प्रेजेंट होते हैं? तो आपको पता होगा लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है सीकम,
उसके अंदर ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन ड्यूडेनम नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन सीकम यस, oral lining and tongue of surface no, vermiform appendix and rectum no, so correct option is option second. Next we have anxiety and eating spicy food together in an otherwise normal human may lead to, भाई देखो अगर आपको एंजाइटी है या स्पाइसी फूड आपने ज्यादा खाया है तो उस टाइम पर आपका फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा, उस कंडीशन को बोला जाता है इंडाइजेशन। सो इनडाइजेशन होगा, इनडाइजेशन के अंदर फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा और फीलिंग ऑफ फुलनेस रहने वाले कि आपका स्टमक फुल है। तो एक तो एंजाइटी से हो गया, एक ईटिंग स्पाइसी फूड हो गया, एक ओवर ईटिंग से भी हो सकता है, या फिर जो एंजाइम्स है डाइजेस्ट करने वाले उनका सिक्रीशन बहुत कम हो जाए, या फिर फूड पॉइजनिंग के केस में भी ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव which one of the following enzymes carry out the initial step in digestion of milk in human। देखो बच्चों फिर से वही कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है। सो मिल्क का डाइजेशन ह्यूमंस के अंदर इनिशियली रेनिन प्रोटीन करवाती है, जो कैसीन को अभी बताया था, कैसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैसिनेट के अंदर कन्वर्ट करवाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, two friends are eating together on a dining table. One of them suddenly starts coughing while swallowing some food. The coughing would have been due to improper movement of। अब देखो बच्चों हमारे पास ये है, हमारे पास विंड पाइप जिसको बोला जाता है ट्रैकिया। सो दिस इज विंड पाइप। ये हमारे पास प्रेजेंट है फूड पाइप जिसको बोला जाता है क्या, ईसोफेगस। अब देखो बच्चों हमारी विंड पाइप के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है क्या, एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस। जब हम फूड स्वेलो करते हैं तो फूड जाना चाहिए ईसोफेगस में, उस टाइम पर ये एपिग्लोटिस कवर कर लेता है किसको, विंड पाइप को, ताकि फूड विंड पाइप के अंदर एंटर ना करे। अगर ये एपिग्लोटिस प्रॉपरली मूवमेंट नहीं कर रहा है तो फूड पाइप के हमारा फूड जो है विंड पाइप के अंदर एंटर कर सकता है और कंडीशन में क्या होगा, कफिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो द कफिंग वुड हैव बीन ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस प्रॉपरली मूवमेंट नहीं कर रहा है। बाकी टंग तो प्रॉपर मूवमेंट करेगा, डायफ्राम भी करेगा, नेक भी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला। तो देखो बच्चों फिर से ये कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है। अडल्ट डेंटल फॉर्मूला 2 1 2 3 2 1 2 3 इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। One of the constituent of pancreatic juice while poured into the duodenum in human is। भाई पैनक्रेटिक जूस का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो ड्यूडेनम में डाला जाता है। तो सबसे पहले तो देखो ट्रिप्सिन नहीं बच्चों, पैनक्रेटिक जूस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म प्रेजेंट होती है, तो एक्टिव है, तो ये इनकरेक्ट हुआ। एंटेरोकाइनेज नहीं, ये तो इंटेस्टाइन की वॉल सिक्रीट करती है एंजाइम, पैनक्रियास सिक्रीट नहीं करता, तो पैनक्रेटिक जूस में एंटेरोकाइनेज नहीं होगा। देन ट्रिप्सिनोजन यस, ये तो प्रेजेंट होता है, यहां पर बताया ना। देन कायमोट्रिप्सिन नहीं, ये भी क्या होता है, कायमोट्रिप्सिन नहीं होता, कायमोट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म प्रेजेंट होती है। सो करेक्ट आंसर इज आंसर थर्ड। Next question we have, if for some reason our goblet cell are non-functional, this will adversely affect। गोबलेट सेल्स का बच्चों फंक्शन क्या होता है, गोबलेट सेल्स का फंक्शन होता है म्यूकस सिक्रीट करना, और म्यूकस आप लोगों को पता है फूड पार्टिकल को स्मूथली मूव करवाता है। अगर गोबलेट सेल्स ही प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, नॉन फंक्शनल हो गए, तो उस केस में क्या होगा, स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल डाउन द इंटेस्टाइन। भाई एडवर्सली अफेक्ट तो यही प्रोसेस होगी ना, क्यों, क्योंकि म्यूकस नहीं है तो स्मूथ मूवमेंट तो हो ही नहीं सकती। सो करेक्ट आंसर ये हो सकता है। बाकी ऑप्शन भी देख लो, प्रोडक्शन ऑफ सोमेटोस्टेटिन, इस हार्मोन का प्रोडक्शन तो इनहिबिट नहीं होगा। सिक्रीशन ऑफ सीबम फ्रॉम द सीबेशियस ग्लैंड, भाई सीबेशियस ग्लैंड का सिक्रीशन क्यों इनहिबिट होगा। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कैरियर आयंस लाइक सोडियम फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक। बच्चों अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है पहले एनसीईआरटी के अंदर एज सच गिवन था, लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी से क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन पहले 2010 के अंदर आया हुआ है, ये कॉन्सेप्ट रिमूव कब किया गया है, 2018-19 के केस में इसको रिमूव कर दिया गया था। अब कॉन्सेप्ट क्या है, इस सोडियम आयन को हटा दिया गया है, अब सीधा है फ्रक्टोज एंड सम अमाइनो एसिड, नहीं ये भी नहीं होगा,
दैट अमाइनो एसिड एंड ग्लूकोज इनका सीधा सीधा एब्जॉर्प्शन होता है थ्रू दी कैरियर प्रोटीन्स. Next question we have, if for some reason the parietal cells of gut epithelium becomes partially non-functional, what is likely to happen? अब बच्चों ये कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट हुआ है. देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग में parietal cells क्या सिक्रीट करते हैं, HCl सिक्रीट करते हैं जो कि एसिडिक पीएच प्रोवाइड करता है. HCl सिक्रीट करने से क्या होगा, पीएच डाउन हो जाएगी, मतलब कंडीशन कैसी हो जाएगी, एसिडिक कंडीशन हो जाएगी यहां पर. सो इन्होंने क्या पूछा है, if for some reason parietal cells of the gut epithelial becomes partially non functional हो जाते हैं, what is likely to happen, इनमें से क्या होने वाला है. तो देखो भाई, अगर हमारे पास पैराइटल सेल अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास HCl का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पीएच जो है हमारी इंक्रीज हो जाएगी और हमारे एंजाइम्स जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे. तो देखो, द पैनक्रेटिक एंजाइम स्पेशली द ट्रिप्सिन एंड लाइपेज विल नॉट वर्क एफिशिएंटली. भाई ट्रिप्सिन और जो हमारा एंजाइम है लाइपेज, इसका तो HCl से कोई लेना देना ही नहीं है, तो इनकरेक्ट हो गया. देन द पीएच ऑफ स्टमक विल फॉल अब्रप्टली. भाई पीएच तो इंक्रीज होगी, गिरेगी नहीं, सो इनकरेक्ट. द स्टेप्सिन विल बी मोर इफेक्टिव. स्टेप्सिन होता है लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, स्टेप्सिन के ऊपर तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा. प्रोटीन्स विल नॉट बी एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज्ड बाय पेप्सिन इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स. बिल्कुल सही भाई, हमारे पास स्टमक के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है पेप्सिनोजन. इन प्रेजेंस ऑफ पेप्सिनोजन, ये हमारे पास पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है किसके अंदर, इनटू पेप्सिन, और यही डाइजेशन करवाता है किसका, प्रोटीन का. तो अब अगर HCl ही नहीं होगा तो पेप्सिनोजन पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा. सो प्रोटीन्स विल नॉट बी एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज्ड बाय पेप्सिन इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. नेक्स्ट वी हैव जॉन्डिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ. भाई जॉन्डिस किसका डिसऑर्डर होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नो. स्किन एंड आईज, नो. डाइजेस्टिव सिस्टम, यस. डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, नो. जॉन्डिस के अंदर होता क्या है, बाइल पिगमेंट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, जिससे वो डिपॉजिट होती है हमारी स्किन के ऊपर, हमारी आईज के ऊपर, और ये कैसी अपीयर होने लगती है, हमें येलो अपीयर होने लगती है. उस कंडीशन को बुलाया था जॉन्डिस, हिंदी में बुलाया जाता है पीलिया. Next question we have, when breastfeeding is replaced by less nutritive food low in proteins and calories, the infant below 1 year of age likely to suffer from. अब क्या बोल रहा है भाई, अगर 1 साल से कम उम्र वाले बच्चे के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग को रिप्लेस कर देते हैं ऐसे फूड से जिसके अंदर प्रोटीन्स एंड कैलोरीज, कैलोरीज मतलब कार्बोहाइड्रेट, दोनों ही कम हो, तो उसको कौन सी डिजीज होगी या डेफिशिएंसी कंडीशन होगी, तो उसको क्या होने वाला है बच्चों, मरासमस. क्यों, अगर बच्चे के फूड के अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट या कैलोरीज दोनों की ही डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो कौन सी कंडीशन को जनरेट करता है, जिसको मरासमस बोला जाता है. और अगर सिर्फ प्रोटीन की ही डेफिशिएंसी होती है तो उसके कारण जो कंडीशन होती है उसको क्वाशियोरकर बोलते हैं. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4. Next question we have, a young infant may be feeding entirely on mother's milk which is white in color but stool which the infant passes out is quite yellowish. What is the yellow color due to? देखो बच्चों एक कॉन्सेप्ट फिर से रिपीट हो रहा है. अभी मैंने आप लोगों को बाइल पिगमेंट के बारे में बताया था. बाइल पिगमेंट का कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है. तो हमारा स्टूल भी येलो होता है. स्टूल के अंदर पिगमेंट कौन सी प्रेजेंट होती है, स्टर्कोबिलिन. स्टर्कोबिलिन प्रेजेंट होती है और ये बनती किससे है, हमारे पास बाइल पिगमेंट प्रेजेंट होती है बिलीरुबिन. इस बिलीरुबिन के डिग्रेडेशन से बनती है स्टर्कोबिलिन. सो आंसर देखो, बाइल पिगमेंट passes through bile juice, yes, correct statement. Undigested milk protein, casein, no. Pancreatic juice poured into duodenum, no. Intestinal juices, no. So correct answer क्या हुआ, ऑप्शन फर्स्ट. Next we have, which one of the following statement is true regarding digestion and absorption of food in humans. भाई कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये पूछा है. So fructose and amino acid are absorbed through intestinal mucosa with the help of carrier ions like सोडियम. तो देखो बच्चों मैंने अभी बताया था ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से अब हटा दिया गया है, अब इसको क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है.
सोडियम को यहां से हटा दिया गया, बट ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है तो हमारे पास ये अभी भी हम देख रहे हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट थी पहले के अकॉर्डिंग। Second statement, chylomicrons are small lipoprotein particles that are transported from intestine into blood capillaries। भाई chylomicron blood capillaries में ट्रांसपोर्ट नहीं होते। About 60% of starch is hydrolyzed by salivary amylase into mouth। माउथ के अंदर तो बच्चों 30% स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है। Oxantic cells in our stomach secrete proenzyme pepsinogen। ऑक्जेंटिक सेल तो बच्चों HCl सिक्रीट करते हैं, पेप्सिडोजन सिक्रीट नहीं करते। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट वी हैव व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फूड कंपोनेंट इन ह्यूमन रीचेस द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड। भाई स्टमक के अंदर कौन सा फूड टोटली डाइजेस्टेड पहुंचता है? तो सबसे पहले देखो स्टार्च, नो स्टार्च का तो माउथ में ब्रेक डाउन हो जाता है। देन फैट एंड सेल्यूलोज, यस फैट का डाइजेशन भी माउथ में नहीं होता, सेल्यूलोज का डाइजेशन भी माउथ में नहीं होता। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। देन थर्ड स्टार्च, इसका तो हो ही जाता है, सेल्यूलोज इसका नहीं होता। देन प्रोटीन एंड स्टार्च, स्टार्च का हो ही जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। Next question we have, what will happen if the secretion of parietal cells of gastric gland is blocked with an inhibitor? बच्चों फिर से वही कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है, पैराइटल सेल सिक्रीट करते हैं HCl, और आपको पता है HCl सिक्रीट नहीं होगा तो पेप्सिनोजन कन्वर्ट नहीं होगा पेप्सिन में, और किसका डाइजेशन रुक जाएगा? प्रोटीन का डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा। तो अब देखो, एंटेरोकाइनेज विल नॉट बी रिलीज फ्रॉम द ड्यूडेनल म्यूकोसा, इससे तो कोई रिलेशन ही नहीं है। गैस्ट्रिक जूस विल बी डेफिशिएंट इन कायमोसिन, भाई गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गैस्ट्रिक जूसेस विल बी डेफिशिएंट इन पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन तो प्रेजेंट होगा ही होगा। इन एब्सेंस ऑफ HCl सिक्रीशन, इनएक्टिव पेप्सिनोजन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। यस करेक्ट स्टेटमेंट। जब भी हमारे पास पैराइटल सेल काम नहीं करेंगे, HCl नहीं होगा, जिसकी वजह से पेप्सिनोजन किसके अंदर कन्वर्ट नहीं होगा? पेप्सिन के अंदर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। Next question we have, which one of the following is the correct matching of site of action of given substrate, the enzyme acting upon it on the end product? So बच्चों देखो, करेक्ट साइट पूछा इसने, तो स्टमक के अंदर फैट लाइपेज पे एक्ट करता है, मिसल्स में कन्वर्ट होता है। स्टमक के अंदर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। ड्यूडेनम के अंदर ट्राइग्लिसराइड के ऊपर ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन की जगह बच्चों क्या एक्ट करता है? लाइपेज एक्ट करता है, क्योंकि फैट है ना ट्रिप्सिन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्च अमाइलेज एक्ट करेगा और डाइसेकेराइड माल्टोज बनाएगा। यस ये हमारे पास हो सकता है। देन फोर्थ ऑप्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटीन पेप्सिन, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो पेप्सिन नहीं होता। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। Next question we have, which one of the following is fat soluble vitamin and its related deficiency disease? फैट सोलेबल विटामिन बच्चों क्या होते हैं? KEDA, these are the फैट सोलेबल विटामिन। अगर आपको इसको याद करना है तो इसकी ट्रिक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो हमारे पास देखो बच्चों, ये फैट सोलेबल विटामिन प्रेजेंट होते हैं KEDA। अब इन्होंने क्या बोला? फैट सोलेबल विटामिन एंड इट्स रिलेटेड डिजीज। भाई कैल्सीफेरॉल तो विटामिन डी होता है, इनकरेक्ट। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है, इनकरेक्ट। रेटिनोल विटामिन ए होता है और इसकी डेफिशिएंसी होती है जीरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज, तो ये करेक्ट ऑप्शन हुआ। साइनोकोबालामिन ये तो विटामिन B12 होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। बच्चों अगर आपको सारे विटामिन लर्न करने हैं विद प्रॉपर ट्रिक, तो आप लोगों को ट्रिक ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। आप इस वीडियो को देखिए और कभी भी आपका विटामिन वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग हंगर स्ट्राइक, next question, a person who is on long hunger strike and is surviving only on water will have। अब बच्चों अगर एक पर्सन बहुत दिनों से हंगर स्ट्राइक पर है और सिर्फ पानी पर सरवाइव कर रहा है, मतलब उसने फूड कंज्यूम नहीं किया है, मतलब उसके ब्लड के अंदर क्या कम होगा? ग्लूकोज कम होगा, साथ ही उसने प्रोटीन भी कंज्यूम नहीं किया है, तो यूरिया का प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखो, लेस यूरिया इन हिज यूरिन, जब यूरिया बना ही नहीं तो यूरिन में आएगा कैसे? ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। मोर सोडियम इन यूरिन, यूरिन के अंदर नॉर्मली सोडियम पास आउट नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लेस अमाइनो एसिड इन यूरिन, अगर अमाइनो एसिड आता है तो डिजीज है भाई, नॉर्मली यूरिन में अमाइनो एसिड भी नहीं होते। मोर ग्लूकोज इन ब्लड, ब्लड में तो ग्लूकोज ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड ऑफ ए पर्सन
suspected of having anemia shows large immature nucleated erythrocyte without hemoglobin. Supplementing his diet with which of the following is like to alleviate the symptom? अब देखो भाई क्या बताया, किसी पर्सन को एनीमिया है और कैसा है, आरबीसी लार्ज हो गए, इमेच्योर हो गए, न्यूक्लियस प्रेजेंट है और विदाउट हीमोग्लोबिन, मतलब आरबीसी बन तो गए लेकिन उनका क्या नहीं हो रहा है, मैच्योरेशन नहीं हो रहा है। और उस मैच्योरेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, विटामिन बी 12 इज रिक्वायर्ड। जब तक विटामिन बी 12 नहीं होगा मैच्योरेशन नहीं होगी। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, कोबालअमीन, साइनोकोबालअमीन इज विटामिन बी 12 एंड फोलिक एसिड। जब आप फोलिक एसिड और साइनोकोबालअमीन दोगे तो आरबीसी मैच्योर होगी, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होगा, उनका साइज छोटा होगा, मैच्योर होगी और न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। बाकी थायामिन, विटामिन बी 1 इसका कोई रोल नहीं होता है, राइबोफ्लेविन इसका भी कोई रोल नहीं होगा, आयरन कंपाउंड ये तो हीमोग्लोबिन बनाने में काम आता है। नेक्स्ट वी हैव ए पेशेंट इज जनरली एडवाइज्ड टू स्पेशली कंज्यूम मोर मीट, लेंटिल, मिल्क, एग इन डाइट ओनली व्हेन सफर फ्रॉम। भाई देखो क्या बताया, प्रोटीन्स लेने के लिए भी बोला, प्रोटीन्स लेने के लिए बोला, मिल्क कंप्लीट फूड हो गया, फिर प्रोटीन लेने के लिए बोला। क्या बोल रहा है भाई, पर्सन के अंदर प्रोटीन्स की ज्यादा कमी हो गई है। तो प्रोटीन्स की ज्यादा कमी होगी तो प्रोटीन्स की कंडीशन डेफिशिएंसी से कौन सी कंडीशन होती है, क्वाशियोरकर। सो क्वाशियोरकर डिजीज के केस में पर्सन को बेसिकली ये क्या किया जाएगा, प्रिस्क्राइब्ड किया जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन, सिक्रिटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन आर डाइजेस्टिव हार्मोन, दे आर सिक्रेटेड इन। भाई सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन इनका सिक्रीशन डियोडेनम के अंदर होता है। तो ध्यान रख लें, ना इसोफेगस में, ना इलियम में, ना पाइलोरिक स्टमक में, कहां पर होता है इनका सिक्रेशन, डियोडेनम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, विच ग्रुप ऑफ थ्री ऑफ द फॉलोइंग फाइव स्टेटमेंट कंटेन ऑल थ्री करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी बेरी बेरी। हमारे पास बेरी बेरी डिजीज विटामिन बी 1 की डेफिशिएंसी से होती है। तो देखो, a crippling disease prevalent among the native population of सब सहारा अफ्रीका, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, a deficiency disease caused by lack of thiamine vitamin B1, यस ये तो इसकी डेफिशिएंसी से ही होती है। a nutritional disorder in infant young children when diet is persistently deficient in essential protein, प्रोटीन की डेफिशिएंसी से तो ये नहीं होगा। सो ये हमारे पास ए और सी तो इनकरेक्ट हो गए। occurs in those countries where the staple diet is polished rice, yes polished rice होने के कारण बच्चों उसके अंदर से विटामिन बी 1 का लॉस हो जाता है, तो वहां पर ये डेफिशिएंसी बिल्कुल होगी। देन द सिम्टम्स आर पेन फ्रॉम न्यूराइटिस, मतलब क्या होगा, नर्व जो है उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, पैरालिसिस हो जाएगा, वेस्टिंग ऑफ मसल मतलब मसल काम करना बंद कर देगी, प्रोग्रेसिव एडिमा मतलब स्वेलिंग हो जाएगी, मेंटल रिटार्डेशन एंड फाइनली हार्ट फेलियर, यस ये सारी कंडीशन प्रेजेंट होती है। सो कौन कौन से ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, बी, डी एंड ई। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, प्रोटेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फूड आर, फूड के प्रोटेक्टिव कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों फूड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो प्रोटेक्टिव कंपोनेंट, एक होता है प्रोक्सीमेट कंपोनेंट। प्रोक्सीमेट कंपोनेंट क्या होते हैं, जो मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, ये होते हैं प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल ऑफ द फूड। और प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं बच्चों हमारे पास, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर, जो एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करते लेकिन इनकी डेफिशिएंसी से कोई ना कोई डिजीज हो जाती है। तो ये आपको सीधा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which of the following is correct location and function of Meissner's plexus of intestine। बच्चों जो Meissner's plexus होता है ये सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। तो देखो, मस्कुलरिस एक्सटर्नल नो, मस्कुलरिस इंटरनल नो, सब म्यूकोसा यस, म्यूकोसा नो। तो करेक्ट आंसर इज थर्ड, सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है और सब म्यूकोसल सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द सोर्स एंड नेचर ऑफ इनेमल। इनेमल को सिक्रीट करने वाले सेल्स होते हैं बच्चों अमीलोब्लास्ट सेल्स, और इनका ओरिजिन कैसा होता है, एक्टोडर्मल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। ओडोंटोब्लास्ट तो डेंटाइन को सिक्रीट करते हैं, ओडोंटोब्लास्ट डेंटाइन को सिक्रीट करते हैं, अमीलोब्लास्ट जो मीजोडर्मल है। सो 1, 3 एंड 2 आर इनकरेक्ट, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, चूज द करेक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट पेयर।
सो लाइपेज कार्बोहाइड्रेट इनकरेक्ट, लाइपेज तो फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है। माल्टेज लैक्टेज, माल्टेज तो माल्टोज पे एक्ट करता है, इनकरेक्ट। रेनिन कैसीन, यस रेनिन जो एंजाइम है वो कैसीन प्रोटीन पर ही काम करता है जो मिल्क की प्रोटीन होती है। अमाइलेज ये तो स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम है, सो इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। द फॉलोइंग आर एब्सेंट इन केस ऑफ अपर वन थर्ड पार्ट ऑफ ईसोफेगस। भाई ईसोफेगस के, अगर ये ईसोफेगस है, इसको तीन पार्ट में डिवाइड करें, सो अपर जो फर्स्ट पार्ट होता है इसके अंदर क्या बोला है एब्सेंट होने वाला। सो फॉलोइंग आर एब्सेंट इन केस ऑफ अपर वन थर्ड पार्ट ऑफ ईसोफेगस एक्सेप्ट, तो भाई अपर वन थर्ड पार्ट में स्केलेटल मसल प्रेजेंट होती है, इसको छोड़कर डाइजेस्टिव ग्लैंड भी एब्सेंट होंगे, विसरल पेरिटोनियम जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है वो भी एब्सेंट होगी, और माइंटिक प्लेक्सिस ये भी एब्सेंट होगा। नेक्स्ट वी हैव मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। इन लोअर वन थर्ड पार्ट ऑफ इसोफेगस बोथ माइंट्रिक एंड मिजनस प्लेक्सिस आर एब्सेंट, भाई प्रेजेंट होते हैं, ये तो हो गई गलत। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज is exopeptidase acting on n terminal end of peptide chain, गलत हो गया क्योंकि ये n पर एक्ट नहीं करता, कौन से टर्मिनल पर एक्ट करता है, c पर एक्ट करता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट। हमसे पूछा क्या करेक्ट स्टेटमेंट, गलेक्टोसीमिया is a metabolic genetic disorder due to deficiency of enzyme uridyl transferase, बिल्कुल सही। जो गलेक्टोसीमिया होता है यूरिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की डेफिशिएंसी के कारण होता है, आपको बस इतना ही याद रखना है। फोर्थ ऑप्शन, न्यूक्लियोटाइडेज एंड न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम आर प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस, नो ये तो इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होते हैं, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट वी हैव स्पिंचर ऑफ ओडाई गार्ड्स, ये देखो क्वेश्चन भाई फिर से रिपीट हो रहा है। सो ये किसको गार्ड करता है भाई, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट को, जो हिपैटिक लीवर से आई, पैनक्रियास की डक्ट आई जो ड्यूडेनम में ओपन होती है उसको गार्ड करता है। कॉमन बाइल डक्ट पर नहीं होगा, पैनक्रियाटिक डक्ट पर नहीं होगा, सिस्टिक डक्ट पर नहीं होगा। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयरिंग ऑफ साइट ऑफ एक्शन एंड सबस्ट्रेट ऑफ रेनिन। देखो भाई रेनिन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो भाई हमारे पास करेक्ट पेयरिंग पूछिए एक्शन और सबस्ट्रेट, माउथ में नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता, स्टमक कैसीन यस, स्टमक फैट नो, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। इफ लीवर इज रिमूव्ड कंपाउंड विच इज नॉट एब्सॉर्ब बाय म्यूकोसा ऑफ इंटेस्टाइन, भाई लीवर से मेनली क्या सिक्रीट होता है, बाइल सिक्रीट होता है जिसके अंदर बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अगर लीवर को रिमूव कर दिया गया तो फैट का एब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज कॉमन अमंग अमाइलेज रेनिन ट्रिप्सिन, इनके अंदर कॉमन क्या है बच्चों, अमाइलेज रेनिन ट्रिप्सिन तीनों के तीनों एंजाइम है, सो दीज आर प्रोड्यूस इन स्टमक, नो तीनों स्टमक में तो बच्चों रेनिन बनता है और अमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन नहीं होता। दे एक्ट एज पीएच लोअर देन 7, ट्रिप्सिन तो 7 से ज्यादा की पीएच पर काम करता है। दे ऑल आर प्रोटीन्स, यस सारे के सारे एंजाइम है तो प्रोटीन तो होंगे ही। दे ऑल आर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, नहीं सब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम तो नहीं है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विच एक्ट इन लो पीएच आर कोल्ड, भाई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो लो पीएच पर काम करते हैं उनको हाइड्रोलेजिस बोलते हैं। लाइपेजिस लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं, अमाइलेज स्टार्च को, पेरोक्सीडेज भाई पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करते हैं, फ्री रेडिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइजेस इंटरनल फॉस्फोडाइस्ट्रेज बॉन्ड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब डीएनए या आरएनए की बात कर रहा है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होता है बच्चों हमारे पास न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज एंजाइम, और जब अंदर से तोड़ेगा तो उसको बोला जाता है एंडोन्यूक्लियेज। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइज इंटरनल फॉस्फोडाइस्ट्रेज बॉन्ड, तो कौन सा आएगा बच्चों, एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज नहीं होगा, प्रोटीज नहीं होगा, लाइपेज नहीं होगा। नेक्स्ट वी है ब्रूनल ग्लैंड आर प्रेजेंट इन, ब्रूनर्स ग्लैंड फिर से कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है, कहां प्रेजेंट होता है, ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। द एंजाइम एंटेरोकाइनेज हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ, फिर से रिपीट हुआ है एंटेरोकाइनेज भाई किसके कन्वर्जन में हेल्प करता है, ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करवाता है इसकी एक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिन के अंदर, कौन सा एंजाइम, एंटेरोकाइनेज, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड। बाकी पैरा कैसीन को कैसीन में नहीं, पैप्सिनोजन को पैप्सिन में नहीं, प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड में नहीं। देन एक्टिवेशन ऑफ प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इनटू कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इज ब्रोट अबाउट बाय, भाई प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प में आता है
ट्रिप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम बच्चों? ट्रिप्सिन। सो आंसर में हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन 4, ट्रिप्सिन कन्वर्ट करवाता है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को इनटू कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। दैट्स इट। स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।